देश इस वक्त गुस्से में है क्योंकि साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर यह बड़ा आतंकी हमला हुआ। 18 जवानों के शहीद होने की खबर है। दर्जनों जवान हमले में जख्मी हुए हैं। अवंतीपुरा के गौरीपुरा इलाके में हुए इस हमले में आईईडी का इस्तेमाल किया गया। घायलों को श्रीनगर सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब जम्मू से श्रीनगर के रास्ते सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे। जवानों के काफिले में 70 गाड़ियां थी। सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही बस को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। हमले में कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसे आत्मघाती हमला बताया है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट केजी बहल साहब, जिस तरह से यह हमला हुआ सीधे तौर पर सीआरपीएफ की बस को टारगेट किया गया, क्या लग रहा है इस हमले को देखते हुए? किस तरह की पहले प्री प्लान स्ट्रैटेजी रही होगी आतंकियों की? देखिए, आतंकी हमला देखिए, मैं तो कहूँगा ये पाकिस्तानी हमला है, क्योंकि इसमें इतना असर लेकर जाना ये जरूर में पाकिस्तान का हाथ होगा। इसका हमें जरूर मतलब लेना है। ये बहुत दुखद घटना है, इतनी बड़ी घटना है, इसका हमें और भी कुछ इसका इलाज करना चाहिए। इसके तोड़ जवाब देने पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान का है हमला, हम ये नहीं कह सकते आतंकवादियों का हमला। जी बहल साहब, ये भी इस तरह के भी इनपुट मिल रहे हैं कि एक हफ्ते पहले अलर्ट जारी किया था खुफिया विभाग ने, उसके बावजूद भी ये हमला हो गया। हमने 18 जवान खो दिए, कहाँ चूक रह गई? ये तो प्लान हमला था, ये अपने अपने हो गया। ये प्लान हमला था और ये इस प्रकार से, तो इसका हमें जरूर उनको जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। और ये भी नहीं चुप करके बैठने वाली बात, इतनी बहुत ही दुखद घटना है ये। जी, बहुत दुखद घटना है ये जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। शुक्रिया बहल साहब, हमसे बात है। हम नाके पे खड़े हैं, ये रेगुलर नाका है एक। इसको इन नाकों को इसलिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि ऐसे हमले होते रहे हैं पहले इस हाईवे पे, बट इतना बड़ा हमले की आशंका शायद पुलिस और सीआरपीएफ को भी नहीं थी कि इतना बड़ा अटैक जो है अंजाम दिया जाएगा और एक सुसाइड अटैक होगा। आखिरी बार हमने जो सुसाइड अटैक देखा जिसमें एक त्राल के लड़के की शमूलियत थी, वो था सीआरपीएफ के कैंप पे जो एक सुसाइड अटैक हुआ था। उसके बाद बहुत समय से यहाँ पे सुसाइड अटैक नहीं हो रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों ने जो है पकड़ बना ली थी साउथ कश्मीर में। बट फिर एक बार आज साउथ कश्मीर में एक हमला देखने को मिला है जिसमें एक गाड़ी का प्रयोग किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यही है कि गाड़ी का प्रयोग किया गया है, काफी प्लानिंग जो है इसमें लगी होगी, बहुत सारे रेकीज हुए होंगे जो आमतौर पर मिलिटेंट्स करते हैं इस हमले में, तो काफी सारी रेकी भी लगी होगी और काफी समय लगा होगा इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में। बट अभी ये देखना होगा कि जो जख्मी हैं उनमें से क्या हालात उनके रहते हैं, क्योंकि काफी सारे जख्मियों को यहां से ले लिया गया और अभी भी लिया जा रहा है। बहुत बड़ा हमला है यहाँ पे श्रीनगर हाईवे पे। तो सुना आपने कि यहाँ पर बहुत बड़ा हमला ये किया गया है। हाईवे पर इस तरह के हमले को अंजाम देना और जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, उसके अनुसार कम से कम 30 सीआरपीएफ के एहलकार जो है जख्मी हैं। उनमें से जो है 18 की पुष्टि हो गई है सोर्सेज के हिसाब से कि उनकी मौत हो गई है। बट अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेज यहाँ से जा रही हैं। तो सीआरपीएफ के अधिकारी जिनसे मैंने बात की थी वो ऑफिशियल फिगर एक बार तब दे पाएंगे जब यहाँ से एम्बुलेंस का कारोबार रुक जाएगा और वहाँ पे एक काउंट होगा कि कितने सारे सीआरपीएफ के जवान जो है वो इसकी चपेट में आए थे। बट अभी भी पूरे इलाके को आप जैसे टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो सीआरपीएफ है वो आगे मूव कर रही है और इस इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ये सीआरपीएफ के एक बंकर जो है स्पॉट से वापस आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी वापस आ रहा है स्पॉट से। अभी भी स्पॉट पे सीआरपीएफ के आला अधिकारी, सीआरपीएफ, आर्मी और काफ़ी सारे लोग जो है वो अभी जुड़ चुके हैं। सीआरपीएफ के आईजी ने ये कहा है कि वो एक बार नंबर तब दे पाएंगे जब उनके पास एक जो डिटेल पता चले कि कितने सारे लोग इसमें जख्मी हुए हैं। तो 18 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन एक पूरा आंकड़ा जो है वो तब सामने आएगा जब सीआरपीएफ ऑफिशियल वहां अस्पताल में जो घायल के पहुंचने का सिलसिला जारी है वो खत्म होगा। एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां तक पूरी तरह पहुंच जाएंगी। उसके बाद जो प्रेस को बताया जाएगा ऑफिशियल आंकड़ा, तब सामने आ पाएगा कि कितने बड़ी तादाद में यहाँ शहीद हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इस बस को टारगेट किया गया था। देखिए, ये हमले के निशान और इन निशानों को देखकर
पूरा देश इस वक्त गुस्से में है और वो यही कह रहा है कि संवेदनाओं के शब्द नहीं चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए, बदला चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, हम अपने जवानों को खो रहे हैं, किस कीमत पर। आखिर यहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से सीआरपीएफ के ट्रूप को निशाना बनाया गया ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बस पर वो तमाम निशान जो इस हमले के बाद यहां पर पाए गए हैं और जिस तरह से पूरे हमले को अंजाम दिया गया उसके लिए काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे होंगे ये आतंकी जैश ए मोहम्मद संगठन और रेकी भी यहां पर कई बार की गई होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आखिरकार कहां चूक हो गई, क्यों वक्त रहते इस तरह का इनपुट नहीं मिल पाया। हालांकि एक हफ्ते पहले अलर्ट जारी किया गया था, उसके बावजूद भी इस तरह के इस तरह के हमले को अंजाम दे दिया गया। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हुए हैं और मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं। चप्पे चप्पे का यहां पर मुआयना किया जा रहा है और 18 जवान तो शहीद हुए हैं, बाकी जवानों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सेना के अस्पताल में उन्हें इस वक्त ले जाया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उस ट्रूप पर निशाना टारगेट किया गया था और ये नेशनल हाईवे है जहां पर निशाना बनाया गया। एक कार में आईडी लगाया हुआ था, आतंकियों ने उस कार को उड़ाया धमाके के साथ, उसके बाद फायरिंग कर दी। संभलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया गया और सीधा टारगेट थी वो बस जिसमें सीआरपीएफ के जवान सवार थे। तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसे आत्मघाती हमला बताया है और इसकी जिम्मेदारी ली है। हमले में कई और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही बस को सीधे तौर पर टारगेट किया गया था और इस तस्वीर में आपको वो बस भी नजर आ रही है। और हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बता रहे हैं वहां पर पल पल का हाल कि किस तरह से वहां पर नुकसान हुआ है। जवान शहीद हुए हैं। निश्चित तौर से जो पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन है ये उनका कारनामा है। हमारे वीर सैनिक जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उस शहादत का जो भी मुंह तोड़ जवाब देना है हमारे वीर सैनिक देश में जरूर देंगे। उनकी वीरता के चलते हुए बहुत आतंकवादी जम्मू कश्मीर में उनका नाश हुआ है और आतंकवादी गतिविधियां घटी हैं। It's an extremely unfortunate and sad day when we lose our brave soldiers to such a dastardly attack by तो बीजेपी नेता नलिन कोहली को आप सुन रहे थे कि ये बहुत ही दुखद है कि हमने अपने जवानों को खोया है, लेकिन इससे पहले लगातार सेना ने यहां से काफी बड़ी तादाद में आतंकियों का खात्मा यहां कश्मीर में करने में कामयाबी हासिल की है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है उन घायल जवानों को जो इस हमले में जख्मी हुए हैं। स्थिति काफी नाजुक उनकी बताई जा रही है और एक और तस्वीर में आप देख सकते हैं वो बस से टारगेट करके इस हमले को अंजाम दिया गया और इस हमले में इस बस में सवार सीआरपीएफ के 18 जवान शहीद हुए हैं। कई जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए सेना के अस्पताल में वह उन्हें ले जाया जा रहा है। हालत नाजुक बनी हुई है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है गृह मंत्रालय ने, लेकिन लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि एक हफ्ते पहले जब अलर्ट जारी कर दिया गया था तो फिर आखिरकार इस तरह आतंकियों के नापाक मंसूबे कैसे कामयाब हो गए। साल का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला और डिफेंस एक्सपर्ट और जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस तरह के हमले बिना लोकल हेल्प के, बिना लोकल सपोर्ट के अंजाम नहीं दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्यों नहीं वक्त रहते उन तमाम स्लीपर सेल्स पर कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं बदला लिया जा रहा है पाकिस्तान से और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को फंडिंग हो रही है हिंदुस्तान की धरती पर इस तरह के नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए। तो सीआरपीएफ की बस आप देख सकते हैं, यहां गोलियों के निशान, पहले आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फायरिंग कर दी गई आतंकियों की ओर से। यहां पर ये डबल अटैक किया गया
ताकि जो जवान हैं हमारे वो संभल ना पाए। आप इस बस को देख सकते हैं, इसी बस पर सीआरपीएफ के जवान सवार थे। Vehicle bound attack. So was it a car However, bound? no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Zulfikar Hasan, can you give us the number of casualties and injured? And At this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. so, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. That's all. Any idea, Mr. Pani, what kind of blast it was? What kind of attack it was? As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. Okay, it. Mr. Pani, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast, how the blast happened, these all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So he was और सुना आपने, यहां पर अधिकारी कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को ले लिया है, वो जांच करेगी और साथ ही जो कैजुअलिटीज की असली संख्या है उसके बारे में अभी तक यहां पर फिलहाल कुछ कह पाना मुमकिन नहीं है। कितने घायल हुए हैं इसके बारे में भी थोड़ी देर में तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार वहां से जो जख्मी जवान है उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के सहारे। और इस बस को आप जो देख रहे हैं एक और तस्वीर में, जहां हम सर्कल के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फायरिंग यहां पर की गई है सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जो इस बस में सवार थे। और सीधा टारगेट आतंकियों का ये सीआरपीएफ की बस ही थी, जिसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान सवार थे। पहले एक कार को इस हाईवे में आईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया, उसके बाद जैसे ही जवान अगर संभल पाते उससे पहले ही जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। यानी कि डबल अटैक किया गया और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इसके लिए काफी रेकी इस जगह की गई होगी और ये भी कहा जा रहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स की ओर से इसके लिए स्थानीय मदद ली गई है। और स्लीपर सेल जो लगातार वहां पर सेना के खिलाफ काम कर रहे हैं उन पर यहां पर पूरी तरह से लगाम लगाने की जरूरत है और मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में हमने अपने जवानों को खोया है। दुखद ये घटना जिसमें बड़ी संख्या में देश के जवान शहीद हुए हैं। इन दो तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़ रहे हैं वहां पर पल पल की हर हलचल जो गतिविधि है उसके बारे में बताने के लिए मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनीष, ये बेहद दुखद हमला और 18 जवान फिलहाल कहा जा रहा है कि वो शहीद हुए हैं, लेकिन ये नंबर बढ़ सकता है। यहाँ देखिए, ये संख्या 20 के करीब हो गई है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कार बम का इस्तेमाल किया गया, फिदाइन हमले का इस्तेमाल हुआ। अक्सर आतंकी जरूर कैम्प में घुसते हैं, वो फिदाइन हमलावर होते हैं, लेकिन जैसा कि हम इराक सीरिया में देखते हैं कि आईएसआईएस के आतंकी बकायदा कार में बम बांध करके वो टारगेट से हिट करते हैं और काफी नुकसान करते हैं। ठीक उसी तरीके का ये हमला है और इसके लिए फोर्सेस तैयार नहीं थी। किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कश्मीर में कि इस तरीके से हमला किया जाएगा। हम आपको बताएं कि ये जो बस थी जिसमें करीब 50 से 60 सीआरपीएफ के जवान थे जो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे और रास्ते में ये जो कार खड़ी थी और इसके अंदर आईडी था और कार ने पहले बस को हिट किया और फिर पास में आतंकी थे जो उनके साथी थे, उन्होंने फायरिंग शुरू की सीआरपीएफ की बस पे ताकि जो जवान घायल हैं जो बच सकते हैं उनको भी वो मारना चाहते थे। यानी पूरे बस में सीआरपीएफ के हर जवान टारगेट पे थे। तो अभी इस वक्त काफी
एक तरीके से माहौल गमगीन है और फोर्सेस अभी असेस कर रही हैं कि आखिर इस तरीके से हमला कैसे हुआ है। मनीष, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि एक हफ्ते पहले खुफिया विभाग की ओर से इस तरह का अलर्ट मिला था। दूसरा, ये जो रिटायर्ड सेना के ब्रिगेडियर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने एक बात यहाँ पर कही कि जब भी इस तरह से ट्रूप निकलता है तो पहले रास्तों में ये इंश्योर किया जाता है कि कुछ इस तरह की चीजें ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह का हमला हुआ और हमने अपने जवानों को खो दिया। देखिए, पहली बात तो इस तरीके का कोई अलर्ट नहीं था कि कश्मीर में तो हर रोज अलर्ट आते हैं कि यहाँ आतंकी घूम रहे हैं, वहां आतंकी घूम रहे हैं, लेकिन क्या कार के जरिए अटैक होगा ये किसी को नहीं मालूम था। अब मैं आपको बताऊं कि जब डेली अलर्ट आ रहे हो तो उस अलर्ट का कोई मायने नहीं होता, खासतौर पर स्पेसिफिक अलर्ट ना हो। जी। दूसरी बड़ी बात जो ब्रिगेडियर साहब ने बात कही है, देखिए वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन जब आतंकी वहां पर हैं और वो जब घात लगाते हैं और 100 में से 99 अटैक विफल किए जाते हैं तो एक में हमेशा चांस होता है कि वो हिट करेंगे। और चूंकि कार बम अपने आप में नया था, रोड ओपनिंग पार्टी होती है जो कश्मीर में जब भी फोर्सेस मूव करती हैं वो रोड को क्लीन करती हैं कि कोई बम तो नहीं है। जी। अब ये कार हो सकता है कि चलाते हुए कहीं और से मौके का इंतजार कर रही हो कि जैसे रोड ओपनिंग पार्टी निकलेगी जी फोर्स का उसी समय कार पे हिट करना है। तो ये जो सारी चीजें बाद में फोर्सेस स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगी कि क्या लापरवाही थी या क्या थी। इस वक्त चूंकि बड़ा हादसा है और फोर्सेस अपने आप को जो उनको अपना मॉरल बहुत हाई रखना होगा, क्योंकि जिससे लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, बड़ी संख्या में आतंकी मारे जा रहे थे, आतंकियों में बौखलाहट थी, पाकिस्तान लगातार दबाव बना रहा था कि जैश ए मोहम्मद कोई बड़ा हमला करे और उन्होंने करके दिखा भी दिया। जी। और मनीष, साथ में एक और चीज, जिस तरह से आपने बताया कि कार में बॉम्ब, ये अपने आप में एक पहला हमला करने का तरीका यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन ये भी कहा गया है डिफेंस एक्सपर्ट्स की ओर से और खासकर जो ब्रिगेडियर जुड़े थे हमारे साथ फोन लाइन पर कि ये इस तरह का हमला बिना लोकल सपोर्ट के मुमकिन नहीं है और काफी रेकी जगह की गई होगी, उसके बाद इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये हमला बिल्कुल प्लानिंग से किया गया। ये फिदाइन और कार बम और जिसकी बेल्ट होती है वो जाहिर है कि आईएसआई ने दिए होंगे, बाकायदा पाकिस्तान की एजेंसी ने कोऑर्डिनेट किया होगा। और हम जानते हैं कि पीओके में टेरर कैंप्स हैं जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी तैयार हो रहे थे। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो हमले करेंगे और पठानकोट में और उसके बाद उरी में जो हमला हुआ तभी से लगातार जैश ए मोहम्मद एक बड़े हमले करने की कोशिश में थे। दूसरी बड़ी बात कि उनको ये भी लग रहा था कि कश्मीर में जिस संख्या में मारे जा रहे हैं तो अगर आतंकी सारे मार दिए जाएंगे तो जो वो कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो उनकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। और इसीलिए ये सब कुछ वेल प्लान किया गया। और आप बिल्कुल सही कह रही है कि बिना पाकिस्तान की या उनके एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट के और बिना प्लानिंग के ऐसा हमला नहीं हो सकता है। जी। और यानी कि जिस तरह से ये हमला हुआ है, लगातार जो इतने बड़े ऑपरेशन के चलने के बावजूद भी और लगातार सेना को कामयाबी मिल रही थी कि वहां से आतंकियों का सफाया किया जा रहा था और ये उम्मीद बन रही थी कि जल्द ही घाटी आतंकी मुक्त होगी। इस तरह का हमला होना ये दिखाता है कि स्लीपर सेल बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है वहां। देखिए, कश्मीर में जाहिर है स्लीपर सेल भी हैं और आतंकी भी अभी काफी हैं। करीब 250 के करीब आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में हैं। और ये जो बस की कब निकली होगी, जाहिर है कि जिस रास्ते पर कब कितने बजे के ड्यूरेशन बसें निकलती हैं, सारी जानकारी पहले इकट्ठी की गई होगी। हो सकता है कि उसके आसपास OGW के जो आतंकी सपोर्टर्स हैं वो उन्होंने जानकारी इकट्ठी की होगी, उनको लोकल सपोर्ट भी मिला होगा। बिना कोऑर्डिनेशन किस तरह का अटैक नहीं होते हैं। और उनको ये भी पता होगा कि फोर्सेस जिस बस में आ रही हैं वो पूरी तरह तैयार नहीं होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करना है तो बस के अंदर आप उस रेडी मोड में नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते और इसका फायदा आतंकियों ने उठाया होगा। तो ये तो अक्सर कश्मीर में तो है ही है, क्योंकि कश्मीर को माना जाता है कि फोर्सेस के लिए हमेशा अलर्ट रहना एक वॉर जोन की तरह है, जहां एक लापरवाही हुई और आतंकी आपको हिट कर देंगे। लेकिन अभी के वक्त में देखा जाए तो ये उरी हमले जिस तरीके से हुए थे, इसमें 18 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में ये बहुत बड़ा हमला है। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री लेवल पे भी अब ये जरूर इश्यू होगा कि कैसे इसको डील करना है। दूसरी बड़ी बात कि कश्मीर में इलेक्शंस भी होने वाले हैं पूरे देश में, उसको लेकर के भी कश्मीर में क्या माहौल फिर से खराब होगा, क्या इलेक्शन पर असर होगा, तमाम अभी चीजें हैं। और इमरान खान की बात करें तो बार बार ये बात उनकी तरफ से आ रही थी कि वो एक बढ़िया माहौल बनाना चाहते हैं, करतारपुर कॉरिडोर की बात हो रही थी। लेकिन हम हमेशा जानते हैं कि पाकिस्तान
कि सामने क्या होता है, उनके पीठ पीछे बिल्कुल, क्या होता है। पाकिस्तान की नीयत क्या है कि मुंह में कुछ और उसके हाथ में कुछ और होता है। खंजर से लगातार वो हिंदुस्तान की पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता रहा और एक बार फिर यहां नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया है। मनीष, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरह से यह आतंकी हमला हुआ है, देश अभी कह रहा है कि अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो, हमारे जवानों की शहादत का बदला लो।